नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रजनीश। स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल कनेक्टिंग इंडिया एग्जाम सॉल्यूशन में। दोस्तों, अगर आपने ये वीडियो देखना चालू कर दिया है तो इसको शुरुआत से लेकर एंड तक देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो हमारी पूरी सीरीज का सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो है और पूरे एक्सपोर्ट के लिए, पूरे एक्सपोर्ट या इम्पोर्ट के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज यही होती है कि बायर कैसे मिलेगा, और वो भी जेन्युइन। तो जेन्युइन बायर के लिए काफी सारी चीजें होती है देखने के लिए, बायर सर्च करने के लिए भी काफी सारे मेथड होते हैं। तो कई लोग आपको डिफरेंट तरीके बताएंगे, पर मैं खुद का अपना पर्सनल, एक तरीके से आप ये मान के चलिए मैं वीडियो नहीं बना, मैं आपका एक पर्सनल एक्सपीरियंस अपना शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि हम खुद एक्सपोर्ट करते हैं। तो उसके हमने काफी, मैं 7 साल से मार्केटिंग के फील्ड में हूँ और एक्सपोर्ट के फील्ड में हूँ। तो बेसिकली मुझे खुद को जो एक्सपीरियंस मैंने लिए हैं वो आपको बताऊंगा, और ये सारी चीजें आपके साथ शेयर करेंगे कि मार्केट के अंदर आपको इंटरनेशनल बायर मिलेगा तो मिलेगा कैसे। तो आशा करता हूं कि कि आपको ये वीडियो जरूर से जरूर पसंद आएगा, और आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए, अगर आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आप सिंपली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हमारे आगे आने वाले वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। क्योंकि हमारी सीरीज में अब आगे नेक्स्ट टू नेक्स्ट कैसे कंसाइनमेंट को किया जाएगा, किस तरीके से बाहर से बात करनी, सारी चीजों के बारे में डिटेल्स में बताया जाएगा आपको। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का जो सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो है, उसको हम शुरू करते हैं। पूरा हमारी सीरीज का सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो यही है कि हाउ टू फाइंड इंटरनेशनल बायर। तो सबसे ज्यादा एक्सपोर्टर्स को, अगर उनको सारी नॉलेज है, सब कुछ उनको आता है, फिर भी सबसे ज्यादा जो भी दिक्कत आती है वो आती है एक बायर फाइंड करने में। और बायर अगर मिल जाए तो सबसे बड़ी बात है कि वो जेन्युइन है कि नहीं है। तो जो बायर आपको फाइंड करना होता है इंटरनेशनल मार्केट में, उसके काफी सारे मेथड हैं। तो मैं स्टेप टू स्टेप चलते हैं अपन। सबसे पहले तो अगर आपका जो भी प्रोडक्ट है तो उसका आपको पहले मार्केट पता होना चाहिए, ठीक है। मार्केट पता होने के साथ साथ आपको यह भी पता होना चाहिए कि आपका प्रोडक्ट की कौन सी फॉर्म वहां पे एक्सपोर्ट होती है, मतलब वो किस रूप में वहां पे एक्सपोर्ट होता है। मान लीजिए अगर आप स्टोन का एक्सपोर्ट करते हैं तो कई कंट्रीज ऐसी है जहां पे बड़े बड़े स्लैब्स एक्सपोर्ट में लिए जाते हैं, इंपोर्ट किए जाते हैं। और कुछ कंट्री ऐसी वहां स्मॉल क्यूब्स इंपोर्ट की जाती है, कुछ कंट्री ऐसी वहां टाइल्स, कुछ कंट्री ऐसी जहां पे पॉलिश्ड मार्बल ग्रेनाइट्स को यूज किया जाता है, कहीं सैंडस्टोन को यूज किया जाता है। तब स्टोन तो सभी है, बट आप अगर जहां पे डिमांड आती है क्यूब्स की और आप वहां पे मार्केटिंग कर रहे हैं स्लैब्स की, तो वो बात नहीं बन पाती है। तो ऐसे ही जैसे आप कोई कंट्री को जैगरी पाउडर चाहिए होता है, अगर आप जैगरी के एक्सपोर्ट में हैं, गुड़ के एक्सपोर्ट में आप हैं, तो कहीं पे जो स्पेसिफिक जो डिमांड है वो कभी पाउडर की होती है, कहीं जगह क्यूब्स की होती है। तो इस तरीके से हर जगह हर मार्केट की एक डिमांड होती है। तो उस मार्केट की डिमांड को समझ के हमें काम करना पड़ता है। और उस मार्केट की डिमांड को समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ये मैं आपको बताता हूं। आप सिंपली किसी भी जगह से ऐसा डेटा कलेक्ट करें, ऐसी काफी सारी कंपनीज हैं जो डेटा प्रोवाइड कराती हैं। तो आप इंटरनेशनल बायर्स के डेटा हम भी प्रोवाइड कराते हैं, आप हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं डेटा के लिए। तो उन डेटा की आप स्टडी कीजिए। उन डेटा से आपको ये सबसे पहले ये चीज मिलेगी कि हमारा जो मटेरियल है वो कौन सी कंट्री में जा रहा है, क्या रेट्स पे जा रहा है, और कौन से बायर्स हैं जो ले रहे हैं, और क्या क्या फॉर्म्स में ले रहे हैं। मान लीजिए कोई किस तरीके का मटेरियल खरीद रहा है, अगर कोई बनाना जा रहा है तो वो कहाँ जा रहा है, अगर कहीं ऑरेंज जा रही है तो वो किस कंट्री में जा रही है, फ्रूट्स जा रहे हैं, आलमंड्स वगैरह, फ्रूट्स एंड नट्स वगैरह कहाँ पे जा रहे हैं, किस कंट्री की एक स्पेसिफिक डिमांड है। तो सबसे पहले तो आपके प्रोडक्ट को समझिए, आपके प्रोडक्ट के टाइप्स क्या क्या है, किस किस फॉर्म्स में वो चला जाता है। तो उन चीजों को समझिए, और फिर उसके बाद आप कंट्री को समझिए कि भाई किस कंट्री के अंदर अच्छी डिमांड है, किस कंट्री के अंदर जा रहा है। तो एक डेटाबेस आपको सबसे पहले होना ही जरूरी है। तो उस डेटाबेस के आधार पे आप आगे बढ़ सकते हैं, और वो डेटाबेस आप खरीदिए, आप कहीं से भी खरीद सकते हैं। वो आपको जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का डेटा होता है, जिसके अंदर आपको सिर्फ बायर के नाम मिलते हैं, आपको सिंपली वो गूगल करने होते हैं, वहां से आपको डिटेल्स मिल जाती है। तो आपको इस तरीके के एक डेटा आपको ले लेना है, और एटलीस्ट आपको कम से कम 3 मंथ का डेटा आपको लेना होता है, ताकि आप एक मार्केट को समझ सकें कि भाई उस टाइम पे क्या रेट था, अभी क्या रेट है, अभी क्या रेट है। तो एटलीस्ट 3 मंथ का आप डेटा परचेज करिए। डेटा कोर्स ऑलमोस्ट 1500 to 2000 पर मंथ के हिसाब से आपको मिल जाता है। फुल चैप्टर आपके, जिसके अंदर आपको पूरा चैप्टर मिल जाता है, और पूरा
HS कोड सारे आपके कवर हो जाते हैं और इंडिया के पोर्ट आपके कवर हो जाते हैं। तो इस तरीके डेटा को आप पहले कलेक्ट कीजिए, उसको समझिए, उसकी स्टडी कीजिए, वहां पे कौन सी कंट्री के अंदर जाए, कौन एक्सपोर्टर एटलीस्ट इंडिया के कौन से पोर्ट से सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट हो रहा है वो भी आप देखिए, ताकि आप अगर उस प्रोडक्ट में भी एक्सपोर्ट करना चाहेंगे तो वहां पे आपको सप्लायर मिलने में आसानी होगी, क्योंकि जहां से एक्सपोर्ट ज्यादा हो जाता है वहां सप्लायर भी होते ही हैं। तो वहां से आपको इजी रेट में, थोड़ा रेट भी कम मिलेगा और वहां से आप इजी वे में एक्सपोर्ट भी कर पाएंगे। तो आपको सिंपली मार्केट को अच्छे से समझ लेना है, डेटा की अच्छे से स्टडी कर लेनी है। अब सिंपली आपको करना क्या है, उस कंट्री को टारगेट कीजिए जहां पे बायर्स हैं, मतलब आपका प्रोडक्ट जहां सबसे ज्यादा जा रहा है। और तो आपको कहीं ना कहीं उस डेटा के बिहाफ पे कहीं ना कहीं आप जब कहीं से कांटेक्ट करते हैं तो आपको कुछ ना कुछ जरूर निकल के आता ही है। आप सिंपली उन बायर्स की लिस्ट के आधार पे उनको सर्च कीजिए, उनकी मेल आईडी निकालिए, उनके सिंपली सबसे अच्छा मोड बताऊं आपको सबसे अच्छा मोड है फेसबुक। आप उन बायर्स के जो नाम उनको फेसबुक पे सर्च कीजिए, उनकी कंपनीज के पेजेस को सर्च कीजिए, वहां पे डायरेक्ट कई बार ओनर भी होते हैं, कई बार परचेजिंग डिपार्टमेंट के लोग भी होते हैं जिनके डायरेक्ट कॉन्टेक्ट होते हैं। और फेसबुक से भी सबसे अच्छा जो मोड है वो है लिंक्डइन पे। लिंक्डइन पे आपको काफी बायर्स मिल जाएंगे, डायरेक्ट ओनर्स मिलते हैं, ऐसा नहीं कोई आपको बिचौलिया मिलेगा या कोई ऐसा, या कोई आपको एजेंट है या कोई कंपनी का मैनेजर है, आपको डायरेक्ट ओनर्स के भी कॉन्टेक्ट वहां पे मिल जाते हैं। तो आप डिजिटल जो मीडिया प्लेटफॉर्म है उनके यूज करके इंटरनेशनल बायर्स को बहुत आसानी से ढूंढ सकते हैं, खोज सकते हैं। और आपको डेटा से ये हेल्प और मिल जाती है कि आपको ये पता चल जाता है कि भाई जो ये बायर है जो हमसे कांटेक्ट कर रहा है, ये मतलब किसी के साथ काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है इंडिया में। आप तो एक आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाता है, अगर इंडिया से ट्रेड कर रहा है तो इसमें वो जेन्युइन बायर, और थोड़ा उसका 2-3 महीने का आप शिपमेंट देंगे, आप लोगों का कंटिन्यूसली शिपमेंट है तो आपके उसकी टर्म्स पे भी काम कर पाते हैं। कई बार हम क्रेडिट पे भी काम करने को तैयार हो जाते हैं, पर हमें देखना पड़ता है कि बायर हमारा इंडिया से कितना एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट कर रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको डेटा को स्टडी करके वो बायर को फाइंड करना होता है। बायर को फाइंड करने के लिए आप डिफरेंट पोर्टल पर जाइए, आप सिंपली गूगल कीजिए, गूगल पे आपको नहीं मिलता है तो आप उसको फेसबुक पे ट्राई कीजिए, फेसबुक पे आपको नहीं मिलता है तो आप उसको लिंक्डइन पे ट्राई कीजिए। ऐसे ही 2-3 प्लेटफॉर्म और होते हैं, उन पे आप जा जाके उनको सर्च, उनके नाम को सर्च कर सकते हैं और आपको सिंपली वो मिल जाता है। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट कोई नहीं भी मिलते हैं तो आप सिंपली ऐसे डायरेक्ट सर्च करके गूगल पे सर्च करके भी आप बायर को ढूंढ सकते हैं। अब आपको करना क्या है, सिंपली बायर का जब आपको साइट्स और नंबर मिल जाए तो आप बायर को सीधा कॉल कीजिए, उनकी रिक्वायरमेंट को समझिए, उनको समझिए कि उनको क्या क्या जरूरत है, उनको बताइए कि आप हमारा प्रोडक्ट किस तरीके का है, हम प्रोडक्ट में कैसे कैसे प्रोडक्ट में हम डील करते हैं, हमारी क्या प्राइसिंग है। तो आपकी प्राइस पहले से आपके पास बनी होनी चाहिए, FOB बेसिस पे। आप जिस भी कंट्री में ट्राई कर रहे हैं उस कंट्री के हिसाब से आपकी रेट होनी चाहिए। अगर आप देख रहे हैं किसी भी बायर को आप कांटेक्ट करें तो आप उसकी स्टडी कीजिए कि ये पहले से किस रेट में ले रहा है और हम किस रेट में इसको दे सकते हैं। तो आप उसको वो मटेरियल उसको बताइए कि भाई हमारे पास ये, अगर वो आपको बोलता है कि भाई नहीं हमारे पास ऑलरेडी सप्लायर, तो उसको सिंपली बोलिए कि भाई आपके पास सप्लायर है, आई एग्री विद यू, बट हम आपको सप्लायर चेंज करने का नहीं बोल रहे हैं। आपके पास जब ह्यूज डिमांड होती है, आपके पास ज्यादा डिमांड होती है, तब आप थोड़ा सा ऑर्डर हमें शिफ्ट करके देखिए और एक बार देखिए कि हमारी क्वालिटी आपके स्टैंडर्ड को मैच करती है कि नहीं करती। तो इस तरीके से बायर को आप समझा सकते हैं, उसको बता सकते हैं। तो सिंपली आपको मैंने कुछ तरीके बताए, आप लिंक्डइन के माध्यम से, आप फेसबुक के माध्यम से और आप डायरेक्ट गूगल के माध्यम से उनको कॉलिंग करके, मेलिंग करके डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा जो दूसरा मोड होता है, आप डायरेक्ट फॉरेन कंट्री में विजिट करके भी बायर को मिल सकते हैं, या आपका कोई पर्सन किसी को भी भेज के आप वहां पे और वहां पे मार्केटिंग आप इजी वे में करा सकते हैं। वो बहुत अच्छा मोड होता है। आपका कोई भी बंदा वहां, हाँ हालांकि एक्सपेंसिव है, पर अगर आप एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं और अगर आपको जल्दी रिजल्ट चाहिए तो सबसे बेस्ट मोड यही है कि आप वहां पे एक आदमी भेजें अपना, उसका जो भी लगेगा ठीक है, पर आपका एटलीस्ट वहां कुछ ना कुछ निकल जाएगा। 1 महीना भी अगर कोई वहां रुक के आपके लिए मार्केटिंग कर लेता है तो बायर को भी एक बहुत इजी कॉन्सेप्ट मिलता है कि ठीक है इनका बंदा यही है, हम अगर पेमेंट भी कर रहे हैं तो हमारा पेमेंट कहीं नहीं जाएगा, वो श्योर है, सिक्योर है और आप गुड्स मिलेगा ही मिलेगा। तो एक तो बायर को भी थोड़ा सा हो जाता है, और जो हम एक्सपोर्टर्स हैं तो एक्सपोर्टर्स को भी ये हो जाता है कि भाई हमारा जो बंदा है वहां पे है और वो आसानी से अब ये शिपमेंट हम कर सकते हैं, क्योंकि उसने पेमेंट का सारा गारंटी ले लिया है। अगर वो पेमेंट भी 10-15 दिन की भी बोलता है तो भी अपन काम कर सकते हैं वहां से। एक मोड ये हो गया आपके पास कि आप वहां पे बंदा भेजिए, आप खुद जाइए, ठीक है, और बायर से मिलिए। और आप मैं बता रहा हूँ आपको, अगर आपका एक कंट्री में भी इस तरीके से चालू हो गया तो आपका जो खर्चा लगा ना सब कुछ निकल जाएगा, सब कुछ आपका बराबर हो जाएगा, उसमें आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, अब आप जा नहीं सकते। तो दूसरा अपन काम करते हैं कि आपका जो भी प्रोडक्ट है, हर प्रोडक्ट से रिलेटेड कहीं ना कहीं पे इंडिया के अंदर काफी सारे मतलब एग्जीबिशन और ट्रेड फेयर लगते हैं।
ठीक है। तो फॉरेन कंट्रीज में भी ट्रेड फेयर लगते हैं, वहां भी आप जा सकते हैं, और इंडिया के अंदर भी ट्रेड फेयर लगते हैं, आप वहां भी जा सकते हैं। अगर आपका कपड़ों का जो ट्रेड फेयर है वो भी लगता है, अगर वहां आप यहाँ इंडिया के अंदर ही, जब स्टोन का आपका अगर प्रोडक्ट स्टोन है तो उसका भी लगता है। तो इसी तरीके से ट्रेड फेयर लगते हैं। ट्रेड फेयर में काफी सारे बायर्स आते हैं इंटरनेशनली, आप वहां पे विजिट करें, वहां पे आप स्टॉल लगाएं, सारा ऑनलाइन सिस्टम होता है, ऑनलाइन पे जाके आपकी जो आपकी शॉप है उसको रजिस्टर्ड करें, आप वहां पे पेमेंट जमा करें, वहां पे जाएं, आपके स्टॉल वगैरह लगाएं, और आपको सिंपली वहां पे कई बायर आपको मिल जाएंगे, उनको इजी डील आप वहां पे कर पाएंगे, ठीक है। और आप अगर आप फॉरेन कंट्री में चाहें तो फॉरेन कंट्रीज में भी जाके आप आपकी स्टॉल लगा के और आपके मटेरियल को इजीली सेल कर सकते हैं। तो दोस्तों ये कुछ तरीके हैं जिनको आप यूज करके बहुत ही आसानी से इंटरनेशनल बायर को पा सकते हैं। इंटरनेशनल बायर आपको अगर ढूंढना है इंटरनेशनल मार्केट के अंदर, तो थोड़ा सा एफर्ट तो आपको करना ही पड़ेगा। हम जब भी काम करते हैं तो हमें लगता है कि यार कुछ मिल नहीं रहा है, पर ऐसा नहीं है। आप जब भी काम करते हैं तो उससे कुछ ना कुछ आगे बन रहा है, आपको कुछ ना कुछ नॉलेज हो रही है। तो आप, सबसे बड़ी बात यही होती है, एक्सपोर्टर के अंदर पेशेंस नहीं होते हैं, वो हमेशा सोचता है मैं काफी टाइम से मेहनत कर रहा हूँ, मैं काफी टाइम, पर आप ये सोचिए कि आपने उतना एफर्ट नहीं किया। अगर आपने एफर्ट किया तो आपको बाहर मिलना ही मिलना है। तो आप बिल्कुल पॉजिटिव रह के एक्सपोर्ट के फील्ड में काम करिए। मैं थोड़ा सा मेरा एक्सपीरियंस शेयर कर देता हूँ कि जब मैं इनिशियली इंटरनेशनल मार्केट के अंदर आया था तो मुझे करीब करीब 7 महीने लग गए थे एक बायर बनाने में। उसके बाद हम आज जब काम करना चालू करते हैं तो हमें कुछ भी टाइम नहीं लगता है कोई नया बायर बनाने के अंदर। पर हमने प्रोडक्ट को समझा, प्रोडक्ट की मार्केटिंग को समझा, सारे प्रोडक्ट का कौन सी कंट्री में क्या प्रोडक्ट जाता है, किस तरीके का प्रोडक्ट जाता है, तो उसको मैंने समझा। उसको समझने के बाद हमने सिंपली उनको वही प्रोडक्ट दिखाया जो उनको चाहिए। हम क्या करते हैं हमेशा, हम 50 प्रोडक्ट उनके सामने रख देते हैं, उनको वो चाहिए नहीं, हम जबरदस्ती उस बायर को वो प्रोडक्ट दिखाते हैं और वो हमसे लेने को मना करते हैं। मान लीजिए आप राइस वगैरह का एक्सपोर्ट करते हैं, अब उनको चाहिए, वो सिर्फ बासमती राइस में डील करते हैं, आप उनको सारे प्रोडक्ट उठा के रख रहे हैं, तो वो बिल्कुल भी आपके प्रोफाइल को नहीं देखा। उनको पता है काफी लोग ऐसे आते हैं। सिंपली जब उनको जो चाहिए उसका आप वीडियो, एक मेल बनाइए, मेल में वीडियो डालिए, आपका इमेजेस डालिए, उनकी सिंपली प्राइस की कोटेशन ऑलरेडी तैयार करके उनको सिंपली प्राइस की कोटेशन भेजिए, तो वो अपने आप इंटरेस्टेड होगा, ठीक है। आपकी कंपनी की प्रोफाइल, बहुत छोटी सी प्रोफाइल लिखो, ऐसा नहीं, बहुत सारे लोग 2-2, 3-3 पैराग्राफ अपनी कंपनी की प्रोफाइल में लिख देते हैं, कोई नहीं पढ़ता उसको। मेरे पास इतना टाइम भी नहीं है, उन पर 50 लोगों के मेल जाते हैं आपके। तो इसलिए आपको सिंपली आपका एक छोटा सा मेल रखना है, छोटी सी आपकी प्रोफाइल शो करनी है आपके, उनको सिंपली लिख दीजिए अगर आपको हमारे बारे में ज्यादा डिटेल्स चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट के ऊपर विजिट करें, तो आपकी वेबसाइट का लिंक वहां पे दे दीजिए, ठीक है। आप सिंपली आपके प्रोडक्ट को आगे रखिए, आपके प्रोडक्ट को आगे रखिए, आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी को बताइए, आपके प्रोडक्ट के अभी जैसे आप राइस के बारे में करेंगे तो उसके पूरी बताइए, आपके इसके अंदर मॉइस्चर कितना है, इसमें क्या सारी, इसमें स्टार्च कितना है, सारा सब कुछ चीजें उसमें बताइए आप डिटेल्स में। और प्रोडक्ट के बारे में ज्यादा फोकस रखें, और प्रोडक्ट की रेट और जो प्राइसिंग है वो आप सीधा भेजें। अगर देखो दुबई में सबसे ज्यादा राइस काफी लोग वहां पे खरीदते हैं, तब सिंपली आप बासमती राइस का जब भी एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप आपके मेल के ऊपर लिखिए कि पूरा पूरा बासमती राइस का इमेजेस वगैरह लगाइए, जो आपके प्रोडक्ट है उसका आपको वीडियो भेजिए, वीडियो भेजने के साथ आप उनको आपकी रेट भेजिए। रेट भेजने के बाद जब अगर बायर का रिप्लाई आता है तो वेल एंड गुड है, नहीं आता तो आप उनको कॉल कीजिए, उनको कॉल करके आप बात कीजिए, सर मैंने आपको ये भेजा था, आपने वो आपको मिला, बोलेंगे ठीक है हमको मिला, चलो, कोई बोलेगा नहीं मिला। तो अगर वो बोलता है कि चलो मैं अभी देखता हूँ, तो कई बार ऐसा होता है कि बायर कई बार ऐसे मतलब निकाल देता है मेल को, ठीक है। पर अगर आप उनको कॉल करके वापस याद दिलाएंगे तो वो हो सकता है उस टाइम पे वापस आपके मेल को देखे, आपके मेल को देखने बोलेगा कि हाँ यार थोड़ा सा प्राइस ठीक है या कुछ है, तो आप उनको सिंपली बोलिए ठीक है हम सैम्पलिंग करा देते हैं। वो बोलेंगे आपको कि ठीक है आप सैम्पलिंग कराइए, आप सैम्पलिंग उनको कराइए, सैंपल यहाँ से भेजिए, छोटे छोटे पाउच बना के आप सैंपल भेज सकते हैं 100-200 ग्राम के, और उनको भेज के और बायर जैसे आपको फाइनल करता है तो उनके साथ टर्म्स को बिठाइए, पेमेंट टर्म्स को बिठाइए। अगर यहाँ नहीं बैठ पाती तो आप दुबई भी जा सकते हैं, वहां पे जाके आप उनसे मिल के उनकी देख के सारी चीजों को और आगे आप काम कर सकते हैं। मोस्टली मैं आपको सजेस्ट करूंगा कभी भी एक्सपोर्ट के मार्केट में रिस्क मत लेना, और ज्यादातर आप लोग एडवांस पेमेंट पे ही काम करेंगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। तो आप 50% एडवांस प्लस 50% अगेंस्ट द बिल ऑफ लेडिंग पे आप ले सकते हैं। और फिर भी आप अगर 50% का भी आप रिस्क लेने के भी बिल ऑफ लेडिंग के अगेंस्ट लेंगे तो आप सिंपली उसको भी ECGC से कवर करवा लें। तो दोस्तों ये पूरा टॉपिक्स आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा कि आप इंटरनेशनल बायर को कैसे फाइंड करेंगे, इंटरनेशनल मार्केट में आपको कैसे एंटर करना है। अगर आपको और भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड सारी जानकारी चाहिए और आप हमारे साथ मिलकर काम करना चाहते हैं तो आप हमारे स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आपको हमसे कॉल करें, कांटेक्ट करें, और हम आपको बताएंगे कि कैसे आपको स्टेप बाय स्टेप एक्सपोर्ट के मार्केट में आगे बढ़ना है। हम आपको रिक्वायरमेंट्स प्लस आपकी मार्केटिंग प्लस आपका प्रोसीजर सारी चीजें कवर कराते हैं। हम 1 ईयर का एक्सपोर्ट सपोर्ट प्लान भी हमारे पास है जिसके अंदर आपको सारा कंप्लीटली एक सेटअप मिलता है। अगर आप नए एक्सपोर्टर है तो आप जरूर उस प्लान के साथ जाइए। अगर आपको एक्सपोर्ट इम्पोर्ट से ट्रेनिंग चाहिए
तो उसके लिए भी हम आपको जो इवनिंग स्लॉट प्रोवाइड कराते हैं, ताकि आप अगर काम में भी हैं, कहीं जॉब भी करते हैं, तो भी आप हमारी ट्रेनिंग को कर सकते हैं। आपको कोई कस्टम डाटाबेस या किसी भी तरीके का बायर का डेटाबेस अगर आपको चाहिए तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आशा करता हूं कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। ऐसे ही इंटरेस्टेड एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। थैंक यू।